अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान में अजीब ही रवाज है, अजीब ही सिस्टम है कि जिसकी जगह नहीं बनती उसको नवाजा जाता है। जिसकी अहलियत नहीं होती है वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, पाकिस्तान के सेटअप का हिस्सा बनता है। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आप नीचे से ऊपर तक देख लें, अमूमन आपको एक जैसे हालात ही देखने को मिलेंगे। अज़हर महमूद पता नहीं किस तरह खुद से शायद किस्मत लिखवा कर आए हैं कि वो नाकाम से नाकाम तर होते जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ हमेशा खुश रहता है। अब उन्हें मज़ीद उनके ज़िम्मेदारी दे दी गई है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम का जो हेड कोच है नया अबूरी, वो उन्हें लगा दिया गया है। इसके हवाले से तफसीलात में जाते हैं और इसके अलावा एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और भारत की टीमें कितनी बार मद्दे मुकाबले आएंगी, इसके हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है। और उसके साथ साथ जो तीसरी बड़ी खबर है वो एशिया कप से पहले जो पाकिस्तान की अहम सीरीज़ हैं, ख़ास तौर पर दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़, उसके लिए पाकिस्तान का स्क्वाड किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अज़हर महमूद, जिन्हें आज अबूरी रेड बॉल का हेड कोच लगाने का फ़ैसला किया गया, वो अज़हर महमूद जिनकी कोचिंग से, चाहे वो क्लब लेवल की टीम की कोचिंग ही क्यों ना करें, उससे कोई कभी मुतमिन होता ही नहीं है। उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। हमारे बॉलर्स का जितना बुरा हाल इसके दौर में हुआ है, अज़हर महमूद के बुरा दौर हमने पाकिस्तान की बॉलिंग तारीख का कभी देखा ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सिर्फ इसलिए मज़ीद मौका दिया गया, अबूरी हेड कोच सिर्फ इसलिए लगाया गया कि अभी उनका मुआहदा बाकी है, यानी कि अप्रैल 2026 तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक रहेंगे। अगली दोनों टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान के जो हेड कोच होंगे वो यही होंगे। यहाँ मसला सिर्फ दो सीरीज़ का नहीं है, मसला सोच का है। आपके लिए टेस्ट चैम्पियनशिप की अहमियत ये है कि जिसमें आप आखिरी नंबर पर रहे हैं, उसमें बेहतरी लाने के लिए आपके पास जो कैपेसिटी है या जो आपकी एक तरह से सोच है वो ये है कि कोई भी खपा दो, जो नाकारा खिलाड़ी है, नाकारा हेड कोच है, उसको लगा दो। हमने खाना पूरी करनी है, हमने अपनी टेस्ट टीम को बेहतर करने की जानिब नहीं देखना। पीसीबी के इस इक़दाम से कम ये वाज़े लग रहा है कि उन्हें इस बात से कोई सरोकार ही नहीं है। उन्हें महज अपने बंदे खपाने हैं, किसी को कहाँ पे, किसी को कहाँ पे। ये मियाद पूरी कर लें, टीम का जो होना है हो जाए, सत्यानाश होता है हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो आदि आपने टोटल 6 सीरीज़ खेलनी है, 6 में से 2 सीरीज़ आप एक ऐसे हेड कोच की निगरानी में खेलने जा रहे हैं जिसे पता है कि ये सिर्फ 2 सीरीज़ के लिए हेड कोच है, उसके बाद चला जाएगा। उसके बाद फिर आपने एक बार फिर आवाज़ लगानी है, नया कोच चाहिए। तो इसी तरह कभी भी टीमें नहीं चलती हैं। अब मुझे नहीं समझ आती है कि अज़हर महमूद के अंदर कौन सी गीदड़ सिंगी है कि हर बार वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल अज़हर महमूद से आगे बढ़ते हैं कि एशिया कप 2025 जिसके लिए 12 के बजाय अब 10 सितंबर से टूर्नामेंट आगाज़ करने के बारे में इतलात आ रही हैं, उसके हवाले से ग्रुप भी फाइनलाइज हो चुके हैं। जैसा कि मैंने गुज़श्ता रोज़ आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें ब्रॉडकास्टर्स के इसरार है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान और भारत के मैचेस हों ताकि वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें। तो एशिया कप 2025 में अगर आप देखें तो कम से कम 2 बार पाकिस्तान और भारत का टाकरा लाजमी दिखाई दे रहा है। एक ग्रुप मरहले में, फिर सुपर 4 में, और अगर दोनों टीमें टॉप 2 पोजीशन पर आ गई तो फाइनल मैच में। यानी कि एशिया कप के दौरान 3 बार पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबला आ सकती हैं। सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 टाकरे पाकिस्तान और इंडिया के, जो कि मीडिया मालकान के वारे नियारे करा सकते हैं। और इससे बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा, इंडियन क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा, आलमी क्रिकेट को भी फ़ायदा होता है। लेकिन मसला ये है कि इस मसले को हमेशा सियासी अंदाज में आगे ले जाया गया, जिसकी वजह से जो दोनों ममालिक के फैंस हैं वो पाकिस्तान और भारत के ज़्यादा मैचेस देखने से कासिर हैं। बाहमी सीरीज़ 2012 के बाद तो हुई नहीं है। लेकिन
एशिया कप 2025 में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टीमों के टाकरे हों, दोनों टीमें ज़्यादा आपस में मद्दे मुकाबले हैं। उसके बाद जो तीसरी बड़ी खबर है वो है दौरा बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है उसमें क्या क्या चेंजिंग्स होंगी। अब चूँकि सिलेक्टर के बारे में पहले ये कहा गया था कि सिकंदर बख्त भी आ रहे हैं, सरफराज अहमद भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन अब चूँकि वो दोनों नहीं हैं, वही पुरानी सिलेक्शन कमेटी है, महज एक डेटा एनालिस्ट चेंज किया गया है, तो और वो भी उसका अब जो वोट है, पावर है, वो नहीं होगी उसके पास। तो इसलिए अब वही माइंडसेट होगा, उसी अंदाज में पाकिस्तान की T20 टीम को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इसमें जो सबसे हैरानकुन चीज़ है वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जिसने PSL में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की, उन्हें बहरहाल पाकिस्तान की T20 टीम का अब तक के इत्तलात के मुताबिक हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। हाँ, ये ज़रूर था कि दरमियान में उनके एक करीबी रिश्तेदार, बहुत करीबी रिश्तेदार ने टिल का ज़ोर लगाया और किसी हद तक मैदान बन भी गया था, लेकिन अभी ये कहा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी दौरा वेस्ट इंडीज़ तक टीम से बाहर ही रहेंगे। उसके अलावा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में तो पहले ही आप जानते हैं कि उन्हें कम से कम अगली 2 सीरीज़ के लिए, अगले 2 टूर्स के लिए पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। जो बाकी पाकिस्तान की टीम बनती है उसमें सुफियान मुकीम की वापसी हो सकती है। पहले शाहीन शाह अफरीदी की वापसी के बारे में भी कहा जा रहा था, लेकिन बाकी टीम में ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं होंगी। अलबत्ता जिन प्लेयर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ खेली, उनमें से कुछ प्लेयर्स की कारकर्दगी के ऊपर सवाल या निशान बहरहाल मौजूद है, जिनमें खुशदिल शाह हैं। सैम अयूब को खुद को साबित करना पड़ेगा। फ़खर जमान को ज़्यादा चांस नहीं मिला था, अनफिट हो गए थे। तो दौरा बांग्लादेश में और दौरा वेस्ट इंडीज़ में इन प्लेयर्स के ऊपर निगाहें होंगी कि हमारी ओपनिंग जोड़ी एक साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सेट होती है, या फिर सैम अयूब और फ़खर जमान सेट होते हैं। तो इन तीन में से जो मेन प्लेयर्स होंगे, जो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, उनके बारे में यही है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 तक उन्हें ही आगे ले जाया जाएगा। और इसके साथ साथ मोहम्मद हारिस का जो किरदार है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि मोहम्मद हारिस इससे पहले जो गुज़श्ता सीरीज़ है उससे पहले उनकी कारकर्दगी में कभी भी तसलसल नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट हमेशा उनके ऊपर भरोसा करती आ रही है। उन्हें पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत कई बार दी गई, पाकिस्तान के फैंस की एक बड़ी तादाद उन्हें लाइक करती है उनके एग्रेसिवपन की वजह से। तो वो उनकी जहरियाना जो बैटिंग है उसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद हारिस जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में खेले थे, अगर यही कारकर्दगी अगले 2 टूर्स में दिखाने में कामयाब हो गए तो फिर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए उनकी जगह लगभग यकीनी हो जाएगी। वरना बासूरत दीगर ख्वाजा नाफे को भी कह दिया गया है, जिस तरह कल उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें सिलेक्टर्स ने टास्क दिया है, टीम मैनेजमेंट ने भी, कि हम आपको इजाफी विकेट कीपर के तौर पर भी देखना चाह रहे हैं। तो वो विकेट कीपिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि PCB की जो थिंक टैंक है मौजूदा वक्त में मोहम्मद रिजवान के बजाय बाकी ऑप्शंस के बारे में T20 फॉर्मेट में देख रही है। लेकिन इसमें जो कलीदी किरदार है वो मोहम्मद हारिस ही का होगा। अगर मोहम्मद हारिस ने इस तरह की कारकर्दगी दिखा दी, जिस तरह इस सीरीज़ में ख़ास तौर पर आखिरी मैच में जिसमें 44 बॉल पर सेंचुरी स्कोर की थी, 45 बॉल पर पाकिस्तान की दूसरी T20 तेज़ तरीन सेंचुरी थी, इस तरह की कारकर्दगी से ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस्तेहकाम मिल सकता है, बल्कि मोहम्मद हारिस का जो कैरियर है वो भी लंबा हो सकता है, उसकी पाकिस्तान की T20 टीम में जगह भी यकीनी हो सकती है। अब देखना यह है कि इसके हवाले से क्या फ़ैसला आता है। 7 जुलाई से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लग जाएगा। उससे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा। अलबत्ता ये देखा जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ सिर्फ T20 मैचेस का शेड्यूल जारी करता है या वनडे मैचेस भी खेलना पड़ते हैं, उसके मुताबिक ही पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। फ़िलहाल ताख़ीर की वजह सिर्फ ये है कि दोनों टूर्स के लिए, यानी दौरा बांग्लादेश और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए एक ही T20 स्क्वाड मुंतखब करना पड़ेगा, या फिर दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अगर वनडे मैचेस होते हैं तो वनडे स्क्वाड का भी ऐलान करना पड़ेगा। इसी वजह से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने फ़िलहाल ऐलान नहीं किया, वरना ये फ़ैसला हो चुका है कि गुज़श्ता सीरीज़ में जिन प्लेयर्स ने हिस्सा लिया उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं की जाएंगी मां सिवाय सुफियान मुकीम के।